उलझनों के चक्रव्यूह में फंसे हैं मार्तंड और महालसा, जिन्हें अभी तक यह ज्ञात नहीं कि यही स्वयं शिव और शक्ति हैं। इन दोनों ने ही अपनी शौर्यता का परिचय देकर मल्ला मणि और असुर माता दिति के होश उड़ा दिए। एक और तो स्वयं महालसा है, जिसको कि सारे ही पशु पक्षी पहचान चुके हैं। वो जान चुके हैं कि यह हमारी देवी है, इस जगत की जननी है, स्वयं शिव की शक्ति है, यह देवी पार्वती है। इसी के ही चलते वह बाघ जो कि बहुत ही ज्यादा आक्रामक था, वह महालसा के सामने सर झुका लेता है। हालांकि महालसा ये देखने का प्रयास कर रही थी कि आखिर इसने सर क्यों झुकाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह इसकी कोई चाल हो, अगले ही पल ये हमला करने वाला हो। लेकिन कई सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी वह बाघ हमला नहीं करता है, जिसके बाद महालसा उस बाघ को अपनी सवारी बनाती है और सीधे मार्तंड के पास आती है। इस और हम मार्तंड को देखते हैं, जो कि अपने प्राण उस अग्नियासुर से बचा रहे होते हैं। और ये पूरा ही दृश्य मल्ला मणि अपने दूरबीन से देख रहा होता है। मल्ला मणि को पूर्ण विश्वास था कि यह मार्तंड अपने प्राणों को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बाघ से बच के भाग रहा था, जिस तरीके से अग्नियासुर को देख के बच के भाग रहा है, यह शिव हो ही नहीं सकते। क्योंकि अगर शिव होते तो वो भागते नहीं, बल्कि इसको उसी वक्त अपने त्रिशूल से प्रहार कर इसका अंत कर देते। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके मार्तंड ने अग्नियासुर को नष्ट कर दिया। अग्नियासुर का जो घमंड था, जो उसकी शक्तियां थी, वह सारी ही खत्म हो चुकी थी। यह देख के मार्तंड को तो फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यही स्वयं शिव है। लेकिन असुर माता दिति बताती है कि मार्तंड, तुम जो गलती कर रहे हो ना शिव को ना पहचानने की, यह गलती मेरे कई सारे पुत्रों ने करी है। और आखिर में हुआ क्या, या तो उन्हें शिव के साथ मिलना पड़ा या फिर शिव ने उनका अंत कर दिया। यह गलती तुम मत दोहराना। मार्तंड कहता है कि अगर ये शिव है तो फिर यह बात तो साफ है कि इन्हें पुरानी चीजें याद नहीं, क्योंकि अगर याद होती तो एक ही त्रिशूल में अग्नियासुर का अंत हो गया होता और इस संसार पे जो घोर विपदा आई है, शिव उसे सुलटाने में लग जाते। लेकिन इन्हें कुछ भी याद नहीं है, बिल्कुल महालसा की तरह। तो अब मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं महालसा और मार्तंड को समीप ना आने दूं, क्योंकि अगर ये समीप आए तो इन्हें जो कुछ भी भूला हुआ है वो सब याद आ जाएगा। इनको एक दूसरे से वितक होना ही पड़ेगा। और दूसरी ओर इस पूरे ही समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए मुझे मार्तंड का अंत करना होगा, क्योंकि अगर मार्तंड जीवित रहता है तो शिव शक्ति के मिलन को कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर शिव शक्ति का मिलन हो गया तो मल्ला मणि के प्राण नहीं बचेंगे। मैं जो साम्राज्य खड़ा करना चाहता था, वो साम्राज्य कदापि खड़ा ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरे अंतहीन साम्राज्य को खड़ा करने के वास्ते मार्तंड तुम्हें अपने प्राण गंवाने होंगे। तो यही कहानी हमें शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर हम देखेंगे कि मार्तंड और देवी पार्वती का अवतार महालसा, ये दोनों एक दूसरे के समीप आने लगेंगे, चाहे मल्ला मणि कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। लेकिन अंततः मल्ला मणि अपना हुक्म का इक्का चलेगा, जिससे कि हो सकता है मार्तंड और महालसा का मिलन भी रुक जाए। अब आखिर वो क्या है, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।